हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द चार्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें आप बाई करेंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में, मतलब चीपेस्ट ऑफ द प्राइस, और सेल करेंगे उसको महंगे प्राइस में, मतलब उसके टॉप पे ऑलमोस्ट आप सेल करेंगे और बॉटम पे आप बाई करेंगे ऑलमोस्ट। आप समझिए कि ये स्ट्रेटजी में आपका जो रिस्क है वो बहुत ही छोटा रहेगा एज कंपेयर टू द रिवॉर्ड। इसमें आपको एटलीस्ट 1:3 1:4 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सीधे शुरू करते हैं वीडियो पे। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए, और आप कोई भी ऐसा यूजफुल कंटेंट मिस ना करें। तो आइए सीधे चलते हैं स्ट्रेटजी पे। देखिए स्ट्रेटजी का क्या पार्ट है। पहला, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट सेट कर लिया है। एक कोई भी रैंडम चार्ट है, आप उसके नाम पे मत जाइए, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग हमेशा इस बात को समझिए, कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी डेवलप होता है, ये किसी की एक रिसर्च बेस्ड होता है। उस पे आपको भी अपना एनालिसिस करना है, आपको देखना है, आपको समझना है, बैक टेस्ट करना है, उसको और भी ज़्यादा पीछे जाके एनालाइज करना। ओके, हो सकता है मैंने जो बताया उसमें आप लोग और कुछ एडवांसमेंट कर सको, वो मेरे से डिस्कस करो और वो स्ट्रेटजी को और एक फाइन ट्यून मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी ये बाइंग एंड सेलिंग के रिकमेंडेशन पे मत जाइए। आप हमेशा फोकस करिए अपनी लर्निंग पे। आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ करोगे और अच्छे ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। ये चार्ट है हमारा मंथली टाइम फ्रेम का, और मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट ओपन करने के बाद एक हमने इसमें इंडिकेटर सेट कर रखा है। उसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है स्टोकेस्टिक। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, बस आप इंडिकेटर में ऐसे सर्च करेंगे STOCH तो आपको दिख जाएगा। तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं, इसकी जो जनरल सेटिंग वही करनी है। आपको इस पे फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि ओके, जैसे अभी सपोज करते हैं ये चार्ट अपना यहाँ पर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मैंने ये चार्ट हटा दिया यहाँ पे। इसके बाद ये प्राइस हमारा ये चल रहा है, ये यहाँ से आए वापस, तो हमको एक्सपेक्टेड है ये हमारा ये जो परसेंटेज के है वो ब्लू लाइन है, और ये जो दूसरा जो लाइन दिख रहा है वो परसेंटेज डी है। ठीक है, तो जब ये ब्लू लाइन नीचे से ऊपर कट करेगा तो उसको बोलेंगे एक तरीके से हमको बाइंग सिग्नल मिलेगा। लेकिन हमको बाइंग कहाँ करना है, जब ये 20 और इसके नीचे होगा तब अगर कट करेगा तो हमको बाइंग सिग्नल जनरेट करना है, और ये जब ये परसेंटेज के लाइन 20 के ऊपर जाएगा तब हमको बाइंग एक्टिवेट करना है। ठीक है, समझ गए आप बात। परसेंटेज के परसेंटेज डी, परसेंटेज के नीचे से ऊपर कट करे परसेंटेज डी को, और हमारा जो टाइम ये वैल्यू हो 20 के नीचे हो, और परसेंटेज की के जो है जब ये ऊपर आएगा 20 पे तब हम इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा चार्ट चल रहा है, ओके, ये डाउन ट्रेंड आया, ये आया, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। ये पहले देखिए, ये जो जोन था ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, एक मैं इसको क्या करता हूँ, एक हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग, ये हमारे लिए पहले, आप लोग बात समझिए, ये हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेकआउट किया तो अब ये क्या बन गया, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, सपोर्ट जोन या इसको डिमांड जोन बोलते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, इसको बोलते हैं, वो हम लोग अपने एडवांस कॉन्सेप्ट में समझेंगे, बेसिक टू एडवांस वाले जब कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ये आप एक रेजिस्टेंस जोन था, वो अब बन गया सपोर्ट जोन। ठीक है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो इस प्राइस पे जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहीं से प्राइस नीचे गया है, यहाँ पे अब नए बायर आ चुके हैं। ठीक है, जिनका बाइंग यहाँ पे एक्टिवेट होना था। तो देख रहे हैं जब ये ऊपर से नीचे आए और इस प्राइस पे आएगा, ठीक है,
तो हमारा प्राइस ये जो इंडिकेटर है वो कहाँ पर है इस समय, ये 40 के आसपास है। ठीक है, अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हमको चाहिए ये 20 के नीचे जाना चाहिए, तब हम एक्टिवेट करेंगे अपना बाइंग सिग्नल। ठीक है, और नीचे गए, और नीचे गए, ठीक है, ये इस प्राइस पे चल रहा है। अभी यहाँ देखेंगे तो इस प्राइस पे जो है हम यहाँ पर आप नोटिस करिए, इस प्राइस पे वैल्यू क्या है, इस प्राइस पे ये वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 2-3 ऐसा चल रहा है, और कट कहाँ पे किया, 11.87 पे कट किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक बाइंग सिग्नल जो है वो इंडिकेट हो गया, यहाँ से हमें अलर्ट मिल गया कि बाइंग करना, बट अभी हम बाइंग करेंगे नहीं। क्या इसने एक्टिवेट हो गया? क्या अगली कैंडल पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये 22 पहुंच गई, इसका मतलब इस कैंडल पे ही हमारी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस कैंडल की हाई पे हमने क्लोजिंग का वेट किया। हमेशा ये याद रखिए, आपको क्लोजिंग का वेट करना है। स्टॉप लॉस जो भी ये स्विंग बनाएगा ना, हो सकता है ये यहाँ नीचे होता है, जो भी इस पर्टिकुलर एरिया का स्विंग लो होगा, उस स्विंग लो के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट आप हमेशा जो भी ये स्विंग हाई होगा, प्रीवियस स्विंग हाई होगा, उसके आसपास का टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जैसे बहुत लंबी वीक है तो आप इससे थोड़ा सा नीचे ही कंसीडर करिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी आप समझिए, जो मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करी थी, और एग्जिट टारगेट तो ये हो गया, अगर इन केस उसके पहले ही आपका ये डाउन जा रहा है, ठीक है, प्राइस भी ऐसा मोमेंटम शो कर रहा है जो डाउन जा रहा है, डाउन ट्रेंड उसको नीचे कट के नीचे आ गया, इस तरह का कुछ आपको सिग्नल मिल रहा है तो आप एग्जिट उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस तो आपको ट्रेल करते ही रहना है। अब यहाँ पे जरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। आपका रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना था, ये आपको यहाँ तक का टारगेट रखना था। तो आप देखिए 1:5 का, ऑलमोस्ट 1:5 का आपको टारगेट मिल रहा है। ठीक है, अगर ये देखेंगे तो 1:5.28, मतलब आपको मैंने बताया ना 1:3 तो मिनिमम मिलता ही मिलता है, 1:3, 1:4, 1:5 इस तरह का टारगेट आपको देखने को मिलता है। मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझिए टारगेट कितना बड़ा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एक दो और एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। यहाँ पर देखते हैं ये सेटअप पे क्या बन रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, ये प्राइस जो था यहाँ से देखिए, ये प्राइस, ये एक हमारे लिए इस प्राइस को ब्रेक करना मुश्किल हो रहा था ना, तो ये एक प्राइस देखिए, ये एक जोन जो है ये काफी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, ये जोन पे काफी उसको दिक्कत हो रही थी। ओके, अभी ये जोन पे आने के बाद आप देखिए ये वापस आया, ये सपोर्ट पे आया, क्या इधर पे हमारा प्राइस रुक रहा है क्या? यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर आया, ये प्राइस इधर रुका, लेकिन अभी भी वैल्यू जो है वो 20 के नीचे आई तो है, ये 20 के नीचे आ चुकी है, बट अभी हमें क्या, कोई बाइंग सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है क्या? नहीं है, अभी और नीचे जाने का ये ट्राई कर रहा है, ये देखिए और नीचे जा रहा है। ठीक है, जाने दो। अब हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कौन सा बन गया, ये बन गया। ओके, आपको समझ में आ रही, पहले ये था फिर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और सपोर्ट एरिया है ये वाला, जहां पे हमको रिवर्सल मिलेगा। हमको वेट करना है, हमको कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आपको वेट करना है प्रॉपर एंट्री का, प्रॉपर सेटअप का। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे आपको इंडिकेशन मिलने चालू हो रहे हैं कि ये कट करने का ट्राई कर रहा है, बट हुआ नहीं है अभी। यहाँ पर 20 के ऊपर नहीं गया है, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल तो रहा है कि जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, आपको ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे क्रॉस है, ब्लू लाइन जो है ऊपर है, और ये 20 के ऊपर है, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अभी उतना मोमेंटम नहीं है, इसके लिए आपकी एंट्री आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको 1 2 3 महीने बाद ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, एक तो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस एरिया है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस एरिया है, तो आप उतने हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। देखिए पहला टारगेट ये वाला था, ये आसानी से पूरा हो गया। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, दूसरी बार भी ऐसे ही आया है, ये यहाँ पे आपकी एंट्री देखिए, एंट्री सेटअप यहाँ पे दे दिया इसने, और उसके बाद ये
सीधा ये टारगेट, ये पहला वाला टारगेट इधर था, फिर उसके बाद ये ऊपर जाके ये दूसरा टारगेट बीट किया है। इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई ना, ये सेटअप पे एंट्री बनाई, तो ये आपका जो स्विंग लो है, ये वाला, ये कैंडल का लो जो 2 मार्च की कैंडल है, उसको आपका लो जो है वो ही स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद आपको जरा ये देखिए, आपने यहाँ एंट्री बनाई और इस तरीके से मैंने बताया ना, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और मल्टीपल एंट्री आप कर सकते हैं जैसे जैसे आपको मिले, बट आपको क्या करना है, इसमें टाइम लगता है। ये जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा लंबे स्विंग के लिए है। आपको इतनी जल्दी उस पे ऐसा 2 3 4 महीने 6 महीने आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, जिससे आपको। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमको एंट्री मिली थी, ये मेरी एंट्री थी, और टारगेट हमारा ये पहला टारगेट ये था, मतलब 3.4 का। ओके, 1:3 से ऊपर का। सेकंड टारगेट हमारा 1:6 का ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा था, टारगेट रेशियो कितना है। फिर एक बार इसने यहाँ पे एंट्री दी है, देखिए हम लोग खरीद कितने बॉटम पे रहे और बेच कितने हाई पे रहे। इसके लिए आपका रिस्क कितना छोटा है, बहुत ही छोटा रिस्क है। आपकी क्वांटिटी आप मान के चलिए 10,000 भी लगाते हैं, तो 10,000 में आपको रिस्क पड़ेगा 1000। इस तरीके का रिवॉर्ड कितना मिलेगा आपको, लगभग 4000 5000 से भी ज्यादा का रिवॉर्ड है। यहाँ पे तो आप देखिए, अगर 11 से 22 गया है, तो ऑलमोस्ट आपका 10,000 जो है वो 20,000 भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये कोई भी देखिए बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी पर्पस के लिए है। एनालिसिस आप करिए। यहाँ पे भी सेम देखिए, ये स्टोरी देखिए, ये अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ये फ्रेश ब्रेकआउट है। यहाँ पे एंट्री प्लान हुई है, टारगेट हमारा ये अभी ये हुआ नहीं है, ये देखिए स्टॉप लॉस आपका ये है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा। पहला टारगेट आप यहाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक ये प्राइस ने मूवमेंट किया है, ये हो सकता है कि कुछ एरिया तक रहेगा। बाकी आपका नेक्स्ट टारगेट उसके बाद ये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कितना इजी सिंपल स्ट्रेटजी है। खरीद रहे हैं आप सबसे सस्ते में और बेच रहे हैं आप महंगे में। तो आई होप आपको ये वीडियो जानकारी और ये स्ट्रेटजी बहुत काम की लगी होगी, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है पूरा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।